मात्र अपेक्षाएं रह जाती हैं, जिन्हें हम कभी दीवार पर टांग देते हैं तो कभी मेज़ पर रख देते हैं। मैं कभी कभी सोचता हूँ मुझ में और गाय में कितना ही फर्क है, खासकर उस गाय में जिसने दूध देना बंद कर दिया है। बुढ़ापा बिल्कुल गाय हो जाने जैसा है। गाय जो कुछ भी खा लेती है, बिना किसी को परेशान किए जिंदा रहती है। आपको गायों से और बूढ़ों से बहुत परेशानी नहीं होती। बेचारी गाय और बेचारा बूढ़ा घर में इंसानों के बीच जानवर जैसा महसूस होता है। तो मैंने सोचा कि जब गाय जैसा ही जीना है तो गायों के बीच में ही रहो। मुझे बूढ़े और बच्चे अच्छे लगते हैं। यहाँ इतने सालों काम करने के बाद मुझे एक बात पता चली है, जैसे बच्चों को माँ बाप की ज़रूरत होती है, वैसे ही बूढ़ों को भी माँ बाप की ज़रूरत होती है। बूढ़ों के माँ बाप जिनसे वो बात कर सकें, जिन्हें वो सुन सकें, या जिन्हें वो कभी कभार बस छू सकें। मैंने कभी यहाँ भूत नहीं देखा है, पर इन बूढ़ों को भूत दिखते हैं, क्योंकि मैं जब भी किसी बूढ़े के कमरे में जाता हूँ वो हमेशा किसी ना किसी से बात ही कर रहे होते हैं, जबकि कमरे में कोई नहीं होता है। सच में, कसम से इन्हें भूत दिखते हैं। बली जी, अरे बली जी सुनिए। क्या है? आपके कपड़े धो रहा हूँ। तो झाड़ू कौन लगाएगा? आपका ही नौकर हूँ, कपड़े धोने के बाद लगा दूंगा। नहीं, पहले तुम झाड़ू लगाओ, मुझे तुमसे कुछ बातें करनी है। अरे यार रुको, पूरा फर्श भी गीला हो गया। एक मिनट। अरे झाड़ू इधर है। अरे रुको, गीले फर्श पे झाड़ू लगाऊंगा तो फर्श नहीं खराब हो जाएगी। अरे जल्दी लगाओ, मैं अपनी कहानी भूल जाऊंगा। हाँ हाँ लगा रहा हूँ, तो लगे तो बहुत है। झाड़ू लगाना है ना। झाड़ू लगाओ। शंभू जी, मेरा रहते हुए कितना समय हो गया? हाँ, मैंने साफ लगाया है। हमें यहाँ रहते हुए 6 महीने हो गए हैं। 6 महीनों में तो 12 बार लड़े हैं, जिसमें से 8 बार तो तेरी ही गलती थी बनी। 2 बार इस गौतम, 1 बार तो हुई मजाक में ही लड़ लिए थे। और जो आखिरी बार लड़ाई हुई थी ना, उसमें तो तेरी ही गलती थी बनी। तो दूध का धुला हुआ है ना उड़ो। नहीं नहीं कुछ नहीं। आपको शर्म नहीं आती? सीधे साधे भोले भाले आदमी को इस तरह ब्लैकमेल करते हो? मैंने तो अपने मन की बात आपको अपना समझकर बताई थी, और आप हैं कि कह दूंगा कहकर सारे काम करवा रहे हैं। ठीक,
शर्म आनी चाहिए। शर्म तो आनी चाहिए। लो वो जी मैं कर रहा हूँ ना झाड़ू। अब आया ना ऊँट पहाड़ के नीचे। मैं सोच रहा था कि कोई आदमी ऐसा कैसे कर सकता है। नहीं कर सकता। अरे तो भाई तुमने क्यों किया? शंभू जी, जब आपको अपने ही घर में कोई देखना नहीं चाहता, कोई आपसे बात नहीं करना चाहता, तो बहुत बुरा लगता है। ये सब मैं आपको क्यों बता रहा हूँ? अरे नहीं बली, आपको पता है जब मैं घूमकर अपने घर लौटता था, मुझे अपने घर में एक ताला मिला। मैंने अपने बेटे से कहा कि मुझे इसकी एक डुप्लीकेट चाबी बनवा दो। पता है उसने क्या कहा? उसने कहा कि इससे चोरी का डर बढ़ जाएगा। मैंने उससे चाबी चुराकर एक डुप्लीकेट चाबी बनवा ली। उन्होंने 2 ताले लगवाना शुरू कर दिए। मैंने दूसरे ताले की भी डुप्लीकेट चाबी बनवा दी। वो मुझे पैसे देना बंद कर दिए। ये बात मेरे ज्यादा खाना खाने से लेकर मेरे ज्यादा देर तक पंखा चलाने तक पहुंच गई। आपको पता है जब आपके अपने ही घर में आपको कोई देखना नहीं चाहता, आपसे कोई बात भी नहीं करना चाहता, तो आप एक भूत जैसे बन जाते हो। और इस भूत की सबसे बड़ी गलती तो यही है कि वह दिखता है, दिन रात सुबह शाम हर रोज दिखता है। तो मैंने सोचा कि अपनी बाकी की जिंदगी इस ओल्ड एज होम में बिता लूंगी। ओल्ड एज होम घुमा। सबने यही कहा कि मैं पूरा बूढ़ा नहीं। अरे क्या होता है पूरा बूढ़ा? मैंने सोचा कि एज सर्टिफिकेट में अपनी एज बढ़वा लूं। आपको पता है उसमें कितनी दिक्कत आई? और आप हैं कि एज बता दूंगा कह कहकर मुझे ब्लैकमेल करते रहते हैं। अरे तो भाई कोई इंसान बूढ़ा होना चाहता है, ये भी तो बड़ी अजीब ही बात है ना। उड़ा लो मजाक। लो लगा झाड़ू। तो अब पोछा कौन लगाएगा? आपको बड़ा मजा आ रहा है ना ये सब में? लगा रहा हूँ पोछा। एक काम करो, मत लगाओ। नहीं लगाओ? आपने कहा नहीं लगाओ? मैं तो कह रहा था नहीं लगाओ। तुम्हें इतना मन कर रहा है तो लगा लो। लगाऊं कि नहीं लगाऊं? मत लगा। यहाँ आके बैठ। अरे अब चिपको मत। बैठने का बोला है। बली एक मिनट, मुझे बड़ी गर्मी हो रही है। कोट डाल। अरे बली, क्या तुम परी कथा पर यकीन करते हो? परी कथा? मैं तो किसी परी कथा नहीं, मैंने तो एक ही कथा सुनी है, कथाए हरिशंकर तिवारी। इसके अलावा मुझे किसी कथा का ज्ञान नहीं। मैं भी कभी किसी परी कथा पर यकीन नहीं करता था, लेकिन एक परी कथा थी, मेरी बेटी को बहुत अच्छी लगती थी। जब कभी उसे नींद नहीं आती थी ना, तो उसकी माँ उसको वही परी कथा सुनाया करती थी और वो बड़े प्यार से सुनते सुनते सो जाती थी। उसकी माँ के गुजर जाने के बाद ये जिम्मेदारी भी मेरे पे आ गई। और जब कभी अब मुझे नींद नहीं आती थी ना,
बेटी मुझे वही परी कथा सुनाती थी और मैं सुनता बड़े प्यार से सो जाता था। बड़ी जी, मैं कभी कभी सोचता हूँ कि इंसान को इन परी कथा की जरूरत क्यों पड़ती है। क्या इंसान का जीवन इतना कठिन है कि हमें परी कथा पर यकीन करना पड़े, क्योंकि पूरी कल्पनाएं होती हैं। असल में ऐसा कुछ नहीं होता। कोई परी आकर अचानक से सब कुछ नहीं बदल देती। पता नहीं क्यों हम उन कथाओं को उनके पूरे झूठ के साथ स्वीकार कर लेते हैं। पता है बली क्यों? क्योंकि उन कथाओं में वो सुख होता है, वो सुख जो हमें अपने कठिन समय में उस वक्त जीने का साहस देता है। और इसकी आदत पड़ जाती, यही बुरी आदत मुझे भी लग गई है। मुझे पूरी परी कथा याद है, पर मैं ये अपने आप को सुनाकर सो नहीं सकता। इसके लिए मुझे कोई अपना चाहिए, कोई अपना जो मुझे छू सके, मेरे सर पर हाथ फेर सके। पर ऐसा कोई नहीं है बली, ऐसा कोई नहीं। बली, मेरी एक बेटी है, मेरी परी, कभी मेरे पास आती है। हम घंटों बैठकर बात किया करते हैं। और जब मुझे नींद नहीं आती ना, मेरी बेटी मुझे वही परी की कहानी सुनाकर सुनाया करती है। मेरी बेटी टिकली, मेरी परी, मेरी बेटी। आपकी बेटी टिकली अब कहाँ है? मैंने बताया ना, वो परी बन गई है। परी मतलब? परी मतलब इसका भी कोई मतलब होता है? चल झाड़ू लगा। आपने कहानी सुनाई, परी का मतलब तो बता दीजिए। मैंने कहानी सुनाई और तुम पसर गए। चल पोछा लगा। कहानी सुनाई थी। परी जी, कपड़े धो दिए हैं मैंने, अभी मैं जाऊं? गौतम कहाँ घूम रहा है? इधर आ, इधर आ। जा जा जा, बाल्टी ला, पोछा लगा। अरे पर अभी तो कपड़े धुले हैं मैंने। सब मुझे देखो। अच्छा, अरे सब लगा दो, लगाता हूं। लड़ाई मत करो, लगा दे पोछा बली। मैं थक गया हूँ, बूढ़े आदमी से काम करवाएगा तू। जा, पोछा लगा। सिंधु जी, आपको बताया कल शाम जिस जी और मैं पकौड़े खाने गए थे, खूब बातें करी। उन्होंने ये कहा कि वो मुझे कुछ अच्छी खबर सुनाने वाली है। मुझे पता तो था ये सब होने वाला है, लेकिन इतनी जल्दी हो जाएगा ये नहीं पता था। क्या 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 कहा तुमने? अरे मैं अपने जीवन की इतनी महत्वपूर्ण बात बोल रहा हूँ और आप क्या क्या कर रहे हैं? अरे नहीं, मैं तो कुछ सोच रहा था। गुलाब बाई अरे गुलाब बाई की बेटी के बारे में सोच रहा था। कि बेचारी का बचपन कैसे बीता होगा। अरे बेचारी बली, हाँ, अरे सुनो तो, बताओ। मैं क्या पूछ रहा था, तुम्हें कभी किसी की याद नहीं आती क्या? गुलाब बाई, उनकी बेटी तिवारी जी। डॉक्टर हरिशंकर तिवारी। अरे हाँ भाई, तुम्हारे डॉक्टर हरिशंकर तिवारी। कैसे जाना? तुम्हें कभी मिलने का मन नहीं होता क्या? मिलूंगा कैसे?
मर गए। मर गए? कैसे? वो तो मुझे नहीं पता, पर बहुत समय बाद जब मैं गांव गया था, तो गांव वालों से पता किया, पता चला कि एक दिन वो शहर पे निकले थे और एक बिल्ली ने उनका रास्ता काट लिया। तो उन्होंने सोचा कि मैं वही इंतजार करता हूँ, कोई और जाए और फिर मैं अपने पथ पे आगे बढ़ूं। फिर वो इंतजार करते रहे। फिर क्या? और इंतजार करते रहे, फिर और इंतजार। मतलब कोई नहीं आया? आया एक ट्रक थोड़ी देर बाद उनके बगल से निकला। मतलब ट्रक उनके बगल से निकला और तिवारी जी की सांसें रुक गई? अरे नहीं, ऐसा कुछ नहीं। अरे ऐसा ही भैया। अरे डर लगे तो खाना खाओ, भूख लगे तो खाना खाओ। तुझे क्या हो गया? अरे मरे हुए लोगों की ज्यादा बातें नहीं करते, नहीं तो वो आ जाते हैं। जैसे चुड़ैल, चुड़ैल का नाम 3 बार लो तो वो आ जाती है ना। कौन आती है? चुड़ैल, अरे किसकी बातें कर रहा है? अरे वो होती है ना चुड़ैल। अरे ले लिया, 3 बार नाम ले लिया। अरे भाई मुझे तो डर लग रहा है भाई, कहीं ये चुड़ैल का नींबू पानी मुझे ना पिला दे। बुला दे। अरे बड़ी, मैं क्या सोच रहा था, तुम्हें सच में किसी की याद नहीं आती क्या? आती है? वो मेरी एक चवन्नी थी। अरे भाई जब देखो तब लड़कियों की बातें। नहीं, वो नहीं, अथन्नी चवन्नी वाली चवन्नी। तो मेरे पिताजी ने एक बार मुझे एक चवन्नी दी थी, मुझे बहुत प्यारी थी। मैंने उसे संभाल कर एक टूटी दीवार में छुपा दिया और तो 7 से 10 दिन में एक बार उसको देखने चला जाया करता था। जब कुछ समय बाद मेरे घर पे प्लास्टर का काम हुआ, वो चवन्नी उसी दीवार में थी। अब जब सालों बाद पिताजी का देहांत हुआ और घर की सारी जिम्मेदारी मुझ पे आ गई, मैं बहुत सोचा, कभी उस चवन्नी को उस दीवार से निकाला नहीं। आज भी कभी कभी उस चवन्नी को याद करता हूँ। अरे झिलमिल जी आइए आइए। अरे झिलमिल जी आइए आइए। क्या? अरे देखिए देखिए इस बुढ़म को। देखिए अरे बनी जी, जब हम चाय पकौड़े खाने जाते हैं, ये बातें आप हमें तो नहीं बताते। आप कब आई झिलमिल जी? अभी जब आप अपनी कहानी बता रहे थे। शंभू जी कैसे हैं? मैं तो ठीक हूँ झिलमिल जी। अच्छा, वो मैं दवाई लाई थी आपकी। दवाई? दवाई तो मेरे पास है। अच्छा, और वो दवाई खा ली आपने? अभी तो कोई दवाई का समय नहीं हुआ है। वो शंभू जी बात है कि झिलमिल, हम पकौड़े खाने चले, आपने बोला था ना? हाँ बनी जी, पर मुझे कुछ जरूरी बात ये कहनी तो है। यही है, इनसे बाद में पकौड़े खाने तो चले। बनी जी बहुत जरूरी बात है। आपने बोला था ना, आपको अच्छी खबर सुनाने वाली, अच्छी खबर। अच्छा वो तो ठीक है, तेरी अच्छी खबरें सुना देती हूँ। अच्छी? हाँ क्यों? ये बैठे हैं। हाँ तो मैं सोच रहा था अकेले, चलो ठीक है यही सुना दो, पर अब ना वहाँ आगे चले जाओ, क्या है ना मुझे बहुत शर्म आती है। ठीक है शंभू जी। शंभू जी, दरअसल बात ये है कि सब कुछ तय हो चुका है और अगले महीने मेरी शादी है। मिठाई मिठाई तो नहीं लाई? कोई बात नहीं झिलमिल जी, मैं आपका मुंह मीठा कराता हूँ। लीजिए लीजिए, कैसे खुलेगा ये? खाइए। क्या परेशान लग रही हैं आप? शंभू जी
मुझसे गलती हो गई है। नहीं, कोई बात नहीं झिलमिल जी, गलतियां तो सबसे होती रहती हैं। बताइए क्या कह रही थी आप? ये गलती जानबूझ के हो गई है। कोई बात नहीं झिलमिल जी, पूरे इंसान तो बरगद की तरह होते हैं, कोई भी आकर उनसे दुख दर्द व्यक्त कर सकता। बताइए। बात बरगद की हो तो क्या मतलब? मैंने शुभांकर को आपसे मिलने की मुझे इजाजत नहीं मिलना है उससे। शंभू जी मेरी बात तो मुझे सुनिए। नहीं मिलना है उससे, मैंने बता दिया आपको। शंभू जी, यहाँ आप मुझे डांट देते हैं, वहाँ उसका लगातार फोन आता है। मैं आप दोनों के बीच में फंस चुकी हूँ। देखिए वो 2 साल से आपको लगातार दिख रहा है। एक बार तो उससे मिलने का हक है आपसे, सो मैंने उसे दे दिया। कुछ गलत किया? शंभू जी, शंभू जी, शंभू जी, मेरी बेटी। शंभू जी। पापा, आपकी तबीयत खराब है? अरे बेटा, तुम कब आई? मैं तो यही थी। आप बहुत परेशान हैं। बेटा वो मैंने एक बहुत गंदा सपना देखा था। उसमें ना राक्षस आया था, मुझे डरा रहा था। मैंने भी कह दिया तितली का बाप हूँ, ऐसे नहीं डरे। मैं नहीं डरा बेटा। फिर अभी आप किससे डर रहे हो? मैं झूठ बोल रहा हूँ बेटा, मैं तितली का बाप हूँ। ये बात तो मैं उस राक्षस से कह नहीं पाया। आपको राक्षस से डर लगता है? मेरे बेटा को नहीं लगता ना, ये मुझे डरना पड़ता है। मुझे राक्षस अच्छे लगते हैं, पर ये तितली नाम नहीं अच्छा लगता पापा। तितली, ये भी कोई नाम है? क्या नाम रखना चाहती हो बेटा? नाम होता है जैसे पापा झांसी की रानी। उनका नाम तो रानी लक्ष्मीबाई था बेटा, तो तुम अपना नाम तितली बाई रख लो। बाई नहीं पापा, रानी। आज से मेरी बिटिया का नाम तितली रानी। तितली रानी बड़ी सयानी। पापा कुछ और, कुछ दिन और रुक जाते तो मैं अपना नाम खुद ही रख देती। नाम रखने में इतनी जल्दबाजी क्यों की? और मैंने सुना है ये मेरा नाम मेरी माँ ने रखा था। आप क्या चाहते थे? मैं तो बेटा सिर्फ तुम्हें चाहता था। अच्छा, तुम्हें जो भी नाम रखना है ना मुझे बताओ, मैं अपनी बिटिया रानी को उसी नाम से बुलाऊंगी। बताओ। मैं बताऊं अपना नाम? अरे इतनी रानी बिटिया हो गई है, इतने जल्दी नाम सोच लिया? हाँ, बोलो बोलो। शुभांकर। शंभू जी, कितनी देर तक तो सोते हैं? आते नहीं है। शंभू जी, शंभू जी, शंभू जी। तो हो सकता निपट लूं। आप निकल लिए। एक गिलास पानी पिला। घर हमेशा मुझे ही साफ करना पड़ता है। वैसे कल वो शुभांकर आ रहा है, ये कौन है? मैं नहीं जानता ये कौन है, मुझे नहीं मिलना है उससे।
आप उससे इतना डरते क्यों हो? वैसे झुंझुन जी ने मुझे मना किया था कि बात आपसे ना करो, पर अब तो हम दोस्त है ना, है ना? मेरे पास वैसे एक प्लान है, अगर आप मुझसे नहीं मिलना चाहे तो भी बताऊंगा। हाँ बता बता। जब शुभांकर का आना होगा तो हम 2 दरवाजों के पीछे छुप जाएंगे। जैसे ही वो आए और वो कहे कि मैं शुभांकर हूं, आप उस पर कंबल डालो। हाँ, पर इस बात का ध्यान रखना कि वो कहे कि वो शुभांकर है, वरना वो बेचारा गौतम से पिट जाएगा। तो जैसे ही वो कहे कि वो शुभांकर है, आपने उस पर कंबल डाला और यहाँ उसकी कंबल कुटाई शुरू। कंबल कुटाई का नाम तो सुना ही होगा। मैं शायद उस समय तक रुक ना पाऊं। तो क्या आप पहले से ही शुरू हो जाओगे? अरे वो नहीं, यहाँ मैं नहीं जानता ये शुभांकर कौन है। मैंने मेरी बेटी तितली के मुंह से उसका नाम सुना है। वो दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे, एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। ये बात मुझे बहुत दिनों बाद पता लगी। तितली ने आकर मुझसे कहा कि वो शादी करना चाहती है। मैं एकदम से ये बर्दाश्त नहीं कर पाया। हम और तितली एक दूसरे के साथ बहुत खुश थे। ये अचानक से कौन आ गया था, क्यों आया था, किसने बुलाया था, मुझे नहीं पता। और मेरी बेटी तितली मुझे छोड़कर जाना चाहती थी। मैं एकदम से बर्दाश्त नहीं कर पाया। मैंने मना कर दिया। मैं शुभांकर को कभी नहीं मिल पाया क्योंकि उसने मुझे मिलने का कोई दूसरा मौका ही नहीं दिया। मेरी बेटी तितली मुझे छोड़ के चली गई। उसने शादी कर ली। मैंने सोचा जब तितली वापस आएगी मैं उससे गुस्सा होऊंगा, बहुत सारा गुस्सा होऊंगा, फिर लेके भाग जाऊंगा। शादी